आपने सुना होगा दी बेस्ट, पर एचएयू है बेटर देन बेस्ट। वाह वाह, क्या बात है। एग्रीकल्चर कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स को लेके, या बिल्कुल प्लेसमेंट सेल वगैरह है यहाँ? बिल्कुल एचयू जन्नत है, लोगों से बनती है ये। जो हो ही जाते हैं छोटे मोटे झगड़े, जवान खून है। हम हमारे भी नहीं, प्यार ना कर तू। हॉस्टल्स कैसी हैं, और फिर मैं आऊँगा कि हॉस्टल्स की लाइफ कैसी है, जो वार्डन्स को नहीं पता, जो अथॉरिटीज़ को नहीं पता। कितने मज़े होते हैं यहाँ, और खाना कैसा है? मतलब हरियाणा वाले तो छाछ लस्सी इन सब से ही बहुत प्यार करते हैं। इवन टीचर्स के साथ भी हमारे बहुत फ्रेंडली संबंध रहते हैं। हॉस्टल के पास में ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, कॉलेज पास में है, खेलने वाले खेलें, पढ़ने वाले पढ़ें। इस मामले में और सुधार किए जाने की संभावनाएं हैं अभी यहाँ पर। कोऑपरेटिव मेस होती है हमारे यहाँ, बच्चे ही संभालते हैं। हम यहाँ सुबह भी दूध पीते हैं, रात को भी दूध पी के ही सोते हैं। रैगिंग तो सर नहीं होती है सर, यहाँ कैंपस में नहीं बिल्कुल नहीं है। होती। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग से कैबिन है। किन किन जॉब्स में जाते हैं, मेजर जॉब एरियाज क्या होते हैं? फॉरेन का इस टाइम बहुत बूम चला हुआ है। गर्ल्स सिक्योरिटी कैसी है? 70% लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं। नहीं तो उसके साथ सरेआम बिखरना चाहता था मैं। तो यहाँ पे स्वादो भी रहते हैं और यहाँ पे साधु भी रहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम हैं नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स की सपनों की यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और हम एक हॉस्टल रूम में बैठे हैं हमारे प्यारे सीनियर्स के साथ, मौर्य सर, अंकित नागपाल सर, शुभम सर। और हम आज इनसे जानेंगे कि एचएयू की जो भी आप जब चॉइस फिलिंग का स्टेटस जानना चाहते हो, तो क्या क्या आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि एचयू की लाइफ कैसी है, एकेडमिक्स कैसा है, स्पोर्ट्स कैसा है, बाकी फैसिलिटीज़ कैसी है, जो हिडन सीक्रेट्स हैं एचयू के, वो भी हम सब जानेंगे हमारे प्यारे सीनियर्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग कि आप यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ अच्छा डिस्कशन हुआ। तो हमने सोचा कि आप लोग थोड़ा एचयू के बारे में हम बच्चों को बताएं जो भी देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर, एचयू की जब भी अपन सुनते हैं एचयू का नाम, तो ऐसा लगता है हाँ कुछ यूनिवर्सिटी है, एशियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऐसा एक सबकी वाइब रहती है। तो एचयू अंदर से कैसा है? लाइक आप काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ रह के, और कैसे डिफाइन करते हैं एचयू की वाइब को? सबसे पहले तो मैं IRI से आए मेरे सभी इन भाइयों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ जी सर। कि उन्होंने इस कैंपस को चूज़ किया और वे यहाँ पर हमारे से डिस्कशन करने के लिए पहुँचे हैं। सो लगभग 2012 से मैं इस कैंपस में हूँ और लगातार जुड़ा रहा हूँ। और हमारे यहाँ की कैंपस लाइफ शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। वो तो है सर। क्योंकि हमारे यहाँ कैंपस लाइफ में बहुत क्लोजनेस है, सीनियरिटी जूनियरिटी में आपस में बहुत प्रेम और बहुत रिस्पेक्ट है। इवन टीचर्स के साथ भी हमारे बहुत फ्रेंडली संबंध रहते हैं। ऐसा कुछ टीचर्स के साथ हमारा कोई वो दूर का रिश्ता या फिर ऐसा कोई अनजाना रिश्ता नहीं रहता है। बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है क्योंकि हमारे टीचर्स भी यहीं से पास आउट होके यहीं पे ज्वाइन किया, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। ओके। तो इसी कारण से हम यहाँ बहुत कंफर्टेबल भी फील करते हैं और एक हमारा कंफर्टेबल जोन इस टाइम एचयू बन चुका है। वो तो है, जो हाँ एचयू जी, से हाँ निकल जी। जाता है ना सर, वो फिर बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता। राहुल से मैं पूछता हूँ आपने एसआरएफ का फॉर्म क्यों नहीं भरा, बोलते हैं कि बस यहाँ से जाने का मन नहीं है। तो ऐसा ही सीन हो चुका है। और जो यहाँ से एचयू से जा भी चुके हैं ना, जैसे हमारे कोई बैचमेट्स है, वो भी यही कहते हैं कि यार एचयू वाली बात नहीं है। तो वो एचयू वाली बात है क्या, वो आप एक बार थोड़ा सा बताइए सर। देखो इतना तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। हॉस्टल के पास में ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, कॉलेज पास में है, खेलने वाले खेलें, पढ़ने वाले पढ़ें। और चाहिए भी क्या होता है इस उम्र में, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इतना प्यारा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है कि ये मिलते नहीं यार जगह पे। इसी चीज़ को हम मिस करते हैं अगर कहीं बाहर जाएं या फिर बाहर जाने की सोचें, तो यही। बिल्कुल सर, और ये जो एनवायरनमेंट है वही बनाता है। लाइक यहाँ हमने भी देखा कि जो सीनियर जूनियर के बीच में और जो भी रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो बहुत अच्छी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल। तो सर शुरुआत करते हैं जिस मकसद के लिए कोई एडमिशन लेना चाहता है, एकेडमिक्स के बारे में, कि हाँ एकेडमिक्स का क्या स्टेटस है, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्लासेस का शेड्यूल वगैरह, वो सब टाइमली होता है ये सब, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। क्लासेस जैसे कि मैं अपने यूजी टाइम से अगर शुरुआत करूं तो बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ पर। और एक्चुअली 2018 में मेरा मेजर रिटायरमेंट्स भी हुई हैं। उसके बाद बहुत नए टीचर्स भी आए हैं यहाँ पर। सो एजुकेशन लेवल हमारा हमेशा से ही एचयू का काफ़ी अच्छा रहा है।
पर आजकल कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं एक वक्त के बाद, कि ये सिस्टम में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोविड आया और कोविड के बाद हर चीज़ ऑनलाइन होगी, पर कोविड जाने के बाद हमने ऑनलाइन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लिया। जैसे कि अभी भी टीचर्स यहाँ मतलब आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चे को अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे को, कि आपके कोर्स बुक में से प्रेजेंटेशन बना के लाइए, सो दिस विल बी नॉट फाइन फॉर हिम, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं जानता, उसके लिए तो ए बी सी डी है। अगर किसी बच्चे को बोलो ए बी सी डी घर से सीख के आना, तो उसके लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तो एटलीस्ट यूजी लेवल पे आपको खुद के एफर्ट से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, और उसके बाद बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए एंड में आते आते। सो टीचिंग का लेवल थोड़ा सा मतलब इस मामले में और सुधार किए जाने की संभावनाएं हैं अभी यहाँ पर लेकिन एन ऑल ओवर व्यू, क्योंकि मैंने भी यहाँ से ग्रेजुएशन किया है और मैंने फिर बाहर से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एमएससी की, तो मुझे यहाँ की चीज़ें बहुत काम आई वहाँ पर। हालाँकि मेरे फ़ील्ड भी अलग थे, मैंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की, फूड टेक में मैंने मास्टर्स किया है। बट फिर भी वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का मेरी जो यहाँ टीचिंग्स थी, टीचर्स ने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई कि मुझे वहाँ पर भी वो चीज़ें बहुत काम आई। पर सुधार की संभावनाएँ तो हर क्षेत्र में रहती ही रहती हैं, तो उस पर्पज़ से बस ये छोटा सजेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चीज़ ज़रूरी भी है सर एक्चुअली विद टाइम हमें जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ करना और जो फैक्टर्स हैं वो पॉइंट आउट करने भी चाहिए। इट इज़ वेरी राइट फॉर द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो कमिंग टू द सेकंड थिंग सर, खाना कैसा है? मतलब हरियाणा वाले तो छाछ, लस्सी इन सब से ही बहुत प्यार करते हैं। तो खाना मिल जाता है जो भी नॉर्थ इंडिया का आता है, जो दूसरा भी आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, इन केस कोई आ रहा है तो सबकी सैटिस्फैक्शन मिल जाता है? शुभम सर? खाने का ऐसा है यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी हॉस्टल की मेस में जाएंगे ना, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, आपको खाना ऐसा मिलेगा जहाँ कहीं ना हो, एकदम घर के जैसा खाना। आप 8 से 9 बजे से हमारा डिनर का टाइम होता है, आप 10-15 मिनट अथॉरिटीज ने तो नहीं कहा सर ये बोलने को आपको। अरे या सच नहीं नहीं, बोल बिल्कुल आप सुनिए, आप यहाँ कोऑपरेटिव मैच रुकिएगा, है, आज खाना खा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मेस होती है हमारे यहाँ, बच्चे ही हाँ, संभालते हैं। सही बात है। बस बिल देखना, सामान लाना, कुक वगैरह से कैसे क्या करवाना, डाइट में चेंज करवाना, बे आज संडे, आज ये नहीं ये बनवाएंगे, वो सब कुछ बच्चों के ये हाथ में ये होता है। कल्चर होना चाहिए एक्चुअली सर। बिल्कुल प्राइवेट मेस में होता है ना, वो खाना पूर्ति वाला काम होता है, हाँ। सच बताऊं तो आपको। यहाँ पे कोई भी चीज़ में अगर क्वालिटी में गिरावट भी आ रही है, आप वार्डन को स्ट्रेटली जाके बोल सकते हो, डीएसडब्ल्यू से मिल सकते हो आप इस बात के बारे में। स्टूडेंट्स अपने लेवल पर चेंज कर सकते हैं चीज़ें, इन चीज़ों में कोई डर भी नहीं, और खाना ऐसा आपको याद रहेगा हमेशा। अच्छा, चलो शायरी हो गई ये तो। ये तो और शायरी हो गई। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम हरियाणा से हैं, तो दूध दही के बिना हमारा काम नहीं चलता। और हमने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ की मेस देख ली हैं, हमें कहीं दूध दही नहीं मिलती किसी भी मेस के अंदर। हम यहाँ सुबह भी दूध पीते हैं, रात को भी दूध पी के ही सोते हैं। दोपहर तो में हमको सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि दूध दही की कमी नहीं है सर हमारी दूध मेस में। लिमिटेड मिलता है कि फिर वो एक ले कुछ लो आप एक्स्ट्रा कितना? ले लो, कोई इशू नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाने पीने पे तो किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि इतनी यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस देखने के बाद हमें ये लगता है कि हम थोड़ा सा क्या होता है कि एक वक्त के बाद वही खाना खा के बोर हो जाते हैं। सही बात है। पर अगर हम कंपैरिजन पे आते हैं, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज भी देखी हैं, तो हमारे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है उन यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में। दोपहर में कभी भी खाना खाने जाए, लस्सी मिलती है हमें, दही रायता, सब कुछ अच्छा। फैसिलिटीज मिलती है, बड़ा मजा आता है खाने में। और हरियाणा वालों को चाहिए भी खाना एक्चुअली सर, बिल्कुल जितना चाहिए। हरियाणा वाले कॉन्शियस होते हैं, दूध जो उनका एक फैक्टर है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, वो तो छूट ही नहीं सकता। और मेजर थिंग यही आती है, आप कुछ भी अच्छा खाना दे दो, लेकिन जब वो घर वाली फीलिंग नहीं आती ना, तब तक बंदा चाहे अच्छी एजुकेशन मिल रही हो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। बॉडी की डिमांड होती है ना, बॉडी हाँ न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है, दिमाग तेज चलने के लिए। डिमांड भी ज़्यादा होती है ना सर हरियाणा वालों की। तो सर कमिंग टू बॉडी डिमांड, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना एग्रीकल्चर में कोई भी कैंपस उठा लो आप, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसा कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, वैसी यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। और हरियाणा आप जानते ही हो, हर जगह अगर आप ओलंपिक्स की बात कर रहे हो, नेशनल लेवल ऑफ अपने स्पोर्ट्स की बात करोगे, हर जगह आपको हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मेडल्स मिलेंगे। और वो चीज़ अपने एचयू में भी देखने को मिलती है। हम अभी रिसेंटली गए थे और सर लाइक फैंटास्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सब कुछ इतना अच्छा, जिम अपना सब कुछ। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये कैसा कल्चर और ये कैसे डेवलप हुआ अचानक से? मतलब हम देखते हैं कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी उसका 10% भी नहीं कर पा रही है, तो ये किस वजह से हुआ सर प्लीज़? एक तो सर पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज था, अच्छा, और ये यहाँ पे साई का सेंटर भी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ओके। और फिर रही बात हरियाणा है तो खेल को प्राथमिकता तो रहेगी।
और यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत कोऑपरेट कर रही है। अभी उन्होंने रिसेंटली बनाया था मल्टीपर्पज हॉल, जिसकी आपने वीडियो भी बनाई थी। तो इंडोर गेम से लेके आउटडोर या फिर लॉन टेनिस है, जिम है, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान है, हर चीज़ का ग्राउंड है। तो बच्चे खेलते हैं और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्रमोट फैसिलिटी करता है। करता है, देता है। तो यही वजह है। इसमें जैसे हम गिरी सेंटर है, हमारे यहाँ पे हाँ, ट्रैक है, हाँ। सिंथेटिक ट्रैक है, वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रैक है। बड़े एथलीट्स, अपने नेशनल लेवल के एथलीट्स भी कभी यहाँ के प्रैक्टिस करते ये हैं। हरियाणा वाली टीम भी अभी यहीं आई थी। हाँ, जीएसडब्ल्यू स्टीलर्स, हाँ, हरियाणा स्टीलर्स, प्रो हाँ, कबड्डी में थी वो, हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स आई थी वो यहीं पे आए थे बाद में। अब ट्रैक है यहाँ पे रनिंग का, जो भाला फेंक वाला गेम होता है वो काफ़ी टाइप का, शॉट पुट हो गया, सबकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। अंदर बॉक्सिंग का है, उसमें ग्राउंड है। कई बार ये यहाँ कैसे बना, लाइक कब से बन रहा है, कब से काम हो रहा है इस पे? ये स्टार्टिंग से ही है। यहाँ पे बता रहे थे ना, जैसे कि स्पोर्ट्स कॉलेज होता था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे रहा है। तो स्पोर्ट्स के लिए हमेशा से प्रमोट करते हैं कि दिन में अपने क्लास लगाओ 9 से 5, शाम को अपने खेलो। क्या है ना, हमारे दही में पसीना काटना जरूरी हो है शाम ने, वो बड़ी बात है। सही है। और खिलाड़ियों की लगन देख के ही यहाँ पे जिंदल जो स्टील है हाँ, हाँ। कॉरपोरेट, उसने एक हॉस्टल को स्पॉन्सर कर रखा है हिमालय नाम से यहाँ पर हिमालयन है। नाम से। अच्छा। तो वो खिलाड़ियों के CSR के थ्रू। बिल्कुल। ओके। तो ये खिलाड़ियों की लगन का ही नतीजा है कि उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और कहीं न कहीं ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हमारे यहाँ पे है। इस वजह से हम्म। बच्चों में थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस और उनको देख के थोड़ा जुनून रहता है कि स्पोर्ट्स करना है। बिल्कुल सर, एक बार कोई टीम की बात कर रहे थे, हमारे कहीं से कोई टीम आई थी और बोला था कि हरियाणा में अभी 2022 में यही कोई ये अपने ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ये हुए थे, तो बोला कि हरियाणा वालों ने गंदा धोया हमें। तो वो लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस तो है ही। तो के लिए तो धुलाई जरूरी है। सही है सर, चलो जहाँ अपन बैठे ना उसकी बात करते हैं, हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स कैसी हैं, और फिर मैं आऊँगा कि हॉस्टल्स की लाइफ कैसी है, जो वार्डन्स को नहीं पता, जो अथॉरिटीज़ को नहीं पता। कितने मज़े होते हैं यहाँ, और लाइक कैसा कैसा माहौल है। नहीं, नहीं, हमारे वार्डन्स भी यहीं से होके ही निकले हैं, तो उन्हें तो पता है कि यहाँ की वो लाइफ मिली कैसी है। भगत है मतलब। मतलब हॉस्टल्स देखो, हमारे यहाँ 1970 में लगभग बने थे। ये हॉस्टल में 1970 का है, और ये पीएचडी हॉस्टल है, ओके और एमएससी सेकंड ईयर भी यहीं रहती है। ओके। और इसका पर्पस भी यही था कि एमएससी सेकंड ईयर को यहाँ रखने का, क्योंकि वो रैगिंग भी ले अपने सकें? थीसिस नहीं, रैगिंग तो सर नहीं होती है सर, नहीं यहाँ होती है, कैंपस में नहीं बिल्कुल नहीं है। होती। गाइडेंस क्या होता है कि उनका भी एमएससी का टाइम अच्छा, थीसिस अच्छा। राइटिंग का होता है। वो मुस्कुरा क्यों रहे रैगिंग के नाम पे? क्योंकि मैं सबसे जूनियर अच्छा जी। अब ये कुछ बोल दिया तो हो सकता है इसकी क्लास लग हाँ हाँ क्लास तो नहीं लगेगी। डिसिप्लिन डिस्कशन होगा इससे, थोड़ा सा डिस्कशन होगा। पीटीसी होगी। चलो अच्छा है, ये जरूरी है सर, प्लीज। यहाँ एमएससी के बच्चों को इसलिए रखा गया था ताकि, क्योंकि पीएचडी के बच्चे रहते हैं तो उनको हाँ। एमएससी की थीसिस में उनको गाइडेंस दे सके। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से एमएससी सेकंड ईयर और पीएचडी के चारों जो भी बैचेस हैं उनको यहाँ मर्ज कर दिया गया। और बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट रहता है हॉस्टल का। में सिंगल ही रूम है, सभी को सिंगल ही अलॉट होते हैं, और कभी ज़्यादा बच्चे हो तो बाई चांस डबल भी कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेंटेनेंस ठीक रहती है हॉस्टल्स की, हाँ। कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी रूम को सजा सकते हो। हाँ, कोई जैसे ऐसा सर ने issue सजा नहीं भी रखा है, बढ़िया से ड्राइंग बना रखी है अपनी, है। हाँ, तो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बाकी ठीक है, कोई आपको इशू नहीं आता है यहाँ पे हॉस्टल में रहने में। यही और यही चीज तो सबसे जो यूनिवर्सिटी की खास है ना, यहाँ पे इतनी डिसिप्लिन है, इतने कोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर है, फिशरी है, इंजीनियरिंग है, बेसिक MBA साइंस है, एमबीए है, एबीएम है, कम्युनिटी साइंस है। सर कैंपस और कितने हैं वो भी एक बार बता दीजिए। 3 कैंपस हैं। एक तो मेन कैंपस हो गया, एक सब कैंपस है कोड़ जो कैथल के पास है, एक सब कैंपस है बावल जो रेवाड़ी के पास है। ओके। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स के बीच में हारमोनी है, ये सबसे मायने रखती है, क्योंकि ये स्टूडेंट कहाँ से भी आए, यहाँ पे हमेशा वेलकम होता है। बिल्कुल। और यहाँ इतने पे- मिलजुल के रहते हैं आपस में बच्चे, तो ये पर इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हम कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी घुल मिल के रह सकते हैं। अच्छा सर, वो आपने वो बात नहीं बताई हॉस्टल में और क्या क्या होता है, लाइक आपका एंटरटेनमेंट सोर्स क्या क्या होते हैं, कैसे? एंटरटेनमेंट सोर्स तो कुछ टाइम से हमारे हॉस्टल फंक्शन होते थे, अच्छा। अभी कुछ टाइम से वो नहीं हो रहे हैं। सो वो भी हम रिक्वेस्ट करें। अब तो हम बहुत लेटर स्टेज पे आ गए हैं पीएचडी के, तो जूनियर से ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि सही। जाके प्लीज आप बात कीजिए कि हॉस्टल फंक्शन कराना सलीके से।
तो वो होता था। और बाकी हॉस्टल लाइफ, पीएचडी हॉस्टल में हॉस्टल लाइफ तो सब अपने अपने स्ट्रेस में ही बिजी रहते हैं लगभग यहाँ पे। वो तो है। मनोरंजन पर भी यहाँ होता इतना था। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हमारे एचयू में नहीं है। हाँ मतलब सर, ये तो मैंने देखा है कि हाँ। बड़े रिलैक्स थर्डे से मतलब बिल्कुल स्ट्रेस कोई जो भी है एक दूसरे के साथ बात करके निकल जाती चीजें। अच्छा है। यहाँ पर जैसे हॉस्टल फंक्शन के अलावा हम क्या करते हैं, पहले होता था इंटर क्लास कंपटीशन, यूजी के डिफरेंट बैचेस, साथ में एमएससी पीएचडी स्पोर्ट्स डिफरेंट। आपको टीटी खेलना हो, चेस खेलना हो, अपने बाहर क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, रेस का हो गया 400 मीटर 200 मीटर, ताशों पे भी लग जाते ताश हैं। ताश भी खेला करते थे। सीप की बाजी लगा करती थी। तो मतलब सारे टाइप के कंपटीशन होते थे, बच्चों का अपने आप मन लगा रहता था, क्योंकि कंपटीशन होगा तो पता भी लगता है ना कि ऊपर और नीचे हमसे कौन है। उस तरीके से इंटरेक्शन सबकी बनी रहती है हमेशा, बड़ा मजा आता था इसीलिए। चलो अच्छा है। और उसके अलावा लाइक हॉस्टल्स में इंटर हॉस्टल आपके मूवमेंट्स होते ही हैं, लाइक ये हाँ, हाँ। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी होते ही हैं। तो लाइक कितने हॉस्टल्स हैं टोटल? बॉयज हॉस्टल 4 है यहाँ पर। बॉयज हॉस्टल 4 हैं, मतलब यूजी के लिए अलग हैं, हाँ। पीजी के लिए एमएससी पीएचडी आपने जैसे बोला, एमएससी सेकंड ईयर और पीएचडी, और 2 हॉस्टल्स और। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे 1 नंबर हॉस्टल है जो लड़का हुआ है बीटेक के लिए और एमबीए के लिए। बीटेक सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स और मास्टर्स हो एमबीए जो आती है। एक ये हॉस्टल आपको पता है एमएससी सेकंड ईयर और पीएचडी का। एक इससे पहले आता है 2 नंबर हॉस्टल। उसमें यूनिवर्सिटी की जो भी फर्स्ट ईयर आती है, चाहे हमारी हो चाहे लुवास की हो, एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर, एमएससी की फर्स्ट ईयर, बीएससी बीटेक डेयरी की फर्स्ट ईयर, बीवीएससी की फर्स्ट ईयर, फ्रेशर्स को अलग हॉस्टल दे रखा है कि तुम वहाँ पे इंटरेक्ट करो, थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। कई बार होता है ना सीनियर के साथ रख दे दंगे हो जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा उन्हें अलग रखा जाता है पहले साल में, समझने के लिए। नहीं बचने का तो क्या सीन है सर यहाँ पे। आगे पर मिलना ही है, यहाँ पर रहना ही है। एक अलग हॉस्टल दे रखा है सोनली यूजी के लिए, यूजी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वो वहाँ पर रहती है। गर्ल्स के लिए उधर हॉस्टल है, उसमें भी ओल्ड विंग न्यू विंग है नर्मदा में। ओल्ड विंग में ऐसे जैसे हमारा 2 नंबर हॉस्टल था ना, सारी फर्स्ट ईयर रहती है वो ओल्ड विंग में, बाकी लड़कियों का वो उसमें रहती है न्यू विंग में। अलावा नर्मदा तू कब जाया? राहुल ने सारा बताया था, राहुल काफी एक्सपर्ट है। राहुल का भी राहुल डिटेल में बताएगा। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में प्लीज बताइए। सर उसमें मेरे से ज़्यादा सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, मेरे से पहले आए हैं। इनका 2017 बैच है, इनका 2012 बैच है, तो मेरे से ज़्यादा तो डिटेल इनको ही पता होगी। आपने लेकिन कुछ मैं एक्सप्लोर किया अपनी साइड से तो? नहीं, थोड़ा मैं नहीं, बहुत ज्यादा just- एक्सप्लोर करा है, बता नहीं पाएगा वीडियो में ये। या फिर कभी मिशन अनसक्सेसफुल हो गया तो वो भी बता सकते हैं। नहीं बस ये है Least कि oppor- एक कॉलेज है वहाँ पे, होम साइंस कॉलेज आसपास ही, और वहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसका डॉक्टर साहब वहीं दिखते थे मेरे को वहाँ पे। मेरे से पास ही गाइडेंस में। लेने आता था, ये डेली मैं इसको बताता था। बस थोड़ा बहुत ऐसे ही पहले 1-2 बार मिले, फिर उसके बाद डेली मिलने लग गए, पता नहीं डॉक्टर साहब। ऐसा है, गर्ल्स का भी मतलब पास ही है यहाँ पे, जैसे होम साइंस है, बेसिक साइंस कॉलेज है, वो पास में ही पड़ता है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या पड़ता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप कहीं से भी है ना, किसी भी रोड से, मतलब रोड्स कनेक्टेड बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे एक तो मेन रोड है, स्टार्टिंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही एल फ्लेचर थे हमारे, नहीं एल फ्लेचर थे हमारे फर्स्ट वीसी। उनकी एक खास बात कही जाती है, हाँ फ्लेचर, जैसे सभी लड़ते हैं 5-7 साल की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उस टाइम पे जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सीएम होते थे उनसे लड़ा था, उनको ये बात धमका के कहते थे वो वीसी कि भाई तुम सोचते हो 5-10 साल के बनाने की, मैं सोच रहा हूँ 100 साल के हिसाब से बनाने की एचयू को। तो इस हिसाब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमारा हमेशा से ही। हर रोड कनेक्टेड है, हर कैंपस, मतलब कैंपस नहीं सॉरी, हर कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट हो गए, कोई मान लो मेंटेनेंस का हो गया, हमारा फ्लावर गार्डन वाला शो हो गया, सारी चीज़ें बहुत इजीली कनेक्टेड कर रखी उन्होंने पहले से ही। ओके, तो बहुत अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही प्लान करके रखा बहुत था। सोच समझ के। आप ये देखो, हॉस्टल के 500 मीटर के दायरे में सारी फैसिलिटीज, कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, हॉस्पिटल हो, सारी हॉस्टल के लगभग 500 मीटर के एरिया में। कैंपस हॉस्पिटल, टीचर्स कैंपस का कोई मतलब नहीं, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी पहले रख के उन्होंने हर चीज पास में की। ओके, सब कुछ। हाँ हाँ। सर, एक सेकंड में ये भी सुना है कि आप यहाँ रूम में बैठे हो, आपको चाय पीने का मन हुआ कि गर्म चाय पीनी है, आप फोन लगाते हो, चाय यहीं आ नीचे गई। कैंटीन आ में जाए। ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। तो सर ये बस प्रेम मोहब्बत है ये- कैंटीन वाले के साथ हाँ। भी कि वो ऊपर तक हमें देने आता है। क्या बात है, मतलब वो एचयू के बारे में मैंने पहले से भी सुना था कि यार कुछ भी खाना हो पीना हो बस रूम में आ जाता है। हाँ। तो ये बस प्रेम मोहब्बत का सवाल है कैंटीन बस। में हमें एक बार कॉल करते हैं, हमारे जैसे कैंटीन है नरेंद्र, उसको एक बार कॉल करते हैं, चाय वगैरह कोई गेस्ट कुछ भी जो हमें थोड़ा बहुत खाना हो। कुछ भी। हाँ।
दिन के टाइम का जो भी कुछ खाना पीना थोड़ा हो सकता है गेस्ट के साथ स्नैक्स का, वो हमारे रूम पर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। चाय समोसा वगैरह जो अपना नॉर्मल होता है। तो इसके अलावा सर हॉस्टल में और कुछ होता है, मतलब जो कुछ मना किया गया हो, फिर कभी कभी हो जाता हो? हाँ, कभी कभी हो जाता होगा, अब मना ही किया है तो फिर क्या बता सकते हैं। पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई हॉस्टल में कुछ ऐसा होता है कि निंदनीय हो, सब अच्छा है। वो मतलब विद इन हाँ, बाउंड्री लिमिट्स बि- होता है। बिल्कुल। boundary limits में। उसमें हर चीज का, यूनिवर्सिटी की मान मर्यादा का भी ख्याल रखा जाता है, कोई तंग ना हो उस चीज का भी ख्याल रखा जाता है, और थोड़ा शोर शराबा तो जरूरी भी होता है। हाँ, चलो अच्छा, लाइक कंप्लीट एनवायरनमेंट है जैसा बिल्कुल चाहिए। कंप्लीट है। हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक थोड़ी फैसिलिटी है टाइम, अगर हम रात को 12 बजे हमारे वार्डन को कॉल कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी हो गया बाय चांस, वो रात को 12 बजे भी आते हैं वो हमारे यहाँ पे। DSW भी उठ के नहीं कवर नहीं कर रहे हैं। सच अगर बात है ये। ये होता है हमारे कहीं यहाँ लड़ाई पे। हो जाए, कुछ भी हो जाए, 12 हमारा बजे भी 2 बजे भी ही होते हैं हमारे पास फिर। एक बार कॉल करना होता है, हमारे 1 नंबर गेट पे आज किसी भी गेट पे कुछ भी बात हो जाती है, रात को कॉल करते हैं DSW को, वार्डन को, वो आ जाते हैं। वो सिक्योरिटी भी तो यहाँ सर DSW है, जो स्टूडेंट वेलफेयर है, हाँ। तो वो कितना एक्टिव है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट को कुछ भी पर्सनल लेवल या एकेडमिक लेवल या ग्रुप लेवल पे कोई हॉस्टल पे कोई कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कितना रेस्पॉन्सिव है और क्या उनके स्कोप ऑफ चीज़ें होती है जो जहाँ फंक्शन करते हैं? ये डॉक्टर साहब बताएं। वैसे वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं, एक्टिव रहते हैं हर चीज़ के अंदर इस टाइम पे। जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कोई छोटा सा झगड़ा हो गया था बच्चों के बीच में, तो हो ही जाते हैं छोटे मोटे झगड़े, जवान खून है। तो खुद उनको छुड़वाने के लिए बीच में कूद गया लड़ाई के सिक्योरिटी के साथ। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब पीछे हटेंगे, बिल्कुल शांति बनाने के लिए बिल्कुल आगे रहते हैं इस चीज़ में। बस कुछ चीज़ें अगर कहना चाहें तो मतलब यही है कि कुछ टाइम से हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी फेस्टिवल होता था, हाँ, यूथ फेस्ट। तो उस चीज़ को हम 2016 बहुत मिस से, करते हैं। हाँ। 2016 से वो नहीं हुआ है, सही सही। कभी कोविड आ गया, कुछ कुछ रीजंस रहे। इस साल भी उनका पूरा प्लान था कि वो करवाएंगे, पर कुछ कारणवश हो नहीं पाया। तो अगले साल तो शायद हम निकल जाएंगे यहाँ से। पर एक रिक्वेस्ट ही है इस वीडियो के माध्यम से कि वो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा अपने नहीं, संज्ञान में लाएं और इन चीजों को शुरू करें। जब स्टूडेंट्स ने मांग दी थी DSW सर को, उन्होंने बहुत पॉजिटिवली कहा था कि मैं इन चीज़ों को इंश्योर करूंगा, जो 1 महीने में होंगी उनको करूंगा। यूथ फेस्टिवल को, एलुमनाई मीट को सर ने बोला था कि मैं जरूर करूंगा, समय रहते करूंगा। और स्टूडेंट्स कभी भी जाके उनसे मिल भी सकते हैं। अच्छा। ऑफिस में हमेशा ओपन रहता है। मतलब एक्सेसिबल है पूरे? नहीं, हमारे बिल्कुल इवन वाइस accessible है। चांसलर से मिलना है ना आपने, ओके। तो इतना कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको हायरार्की नहीं बहुत बना ज्यादा रखी। आप जाओ, आप ओके। बाहर बोलिए कि मुझे ये काम है, मिलना है। और अगर वो किसी मीटिंग में बिजी ना, आप डायरेक्टली मिल लो उनसे। इतना मतलब क्लोज रिलेशन से वाइस चांसलर भी हमारे साथ ऑफिस रहते हमारे हैं। यहाँ पास है, बाहर गार्ड को बताना होता है कि भाई हमें VC सर से मिलना है, वो पूछते हैं किस रिगार्डिंग, अंदर जाके पूछ जाते हैं अवेलेबल है या नहीं। बस फिर इतना मतलब ही स्टूडेंट होता है। प्रायोरिटी पे है कि अब तक वो टीचर अपने काम से गए उनसे ना मिले, लेकिन स्टूडेंट से पहले मिलते क्या हैं। बात है! ये सबसे एक यूनिक बात है कि कोई हायरार्की नहीं है कि भाई आपको मिलना है तो एक प्रोसेस फॉलो करो। स्टूडेंट्स का टाइम कैसे सेव हो सके, बिकॉज स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम उन्हीं का है, तो अच्छी बात है कि पूरा ध्यान रखा जाता है। सर लेट्स कम टू डिफरेंट स्टोरी। जो सबसे एक यूनिक फीचर है अपने HAU का, कि अगर कोई HAU के बारे में सुनता है तो वो नेहरू लाइब्रेरी के बारे में ज़रूर सुनता है। तो लाइब्रेरी सबसे वॉस्ट है यहाँ, इतनी अच्छी लाइब्रेरी मैंने कभी नहीं देखी, इवन बीइंग इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और लाइक फ्लोर्स में 3-3 फ्लोर्स और स्टडी एरियाज, कुछ लाइक सिटिंग एरियाज अलग हैं, कुछ आपके अलग अलग। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अंदर और कितने रिसोर्सेज हैं उसके बारे में प्लीज़। अरविंद बहुत अच्छी तरह बता पाएगा, मैं लाइब्रेरी का इतना फ्रीक नहीं हूँ जितना अरविंद सर, फ्रीक आप है। सर देखो, लाइब्रेरी में जो बेसिक फैसिलिटी है बैठ के पढ़ने की, वो है। लगभग 300-400 सीट्स हैं। इसके अलावा फुल्ली एयर कंडीशनड है। ब्राउजिंग एरिया अलग से है, कंप्यूटर का अलग से है, वाईफाई की फैसिलिटी अलग से है, और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग से कैबिन है। अच्छा, हमें तो, CPSC के लिए अच्छा, आप अलग अपने से ही पूरे केबिन्स एक होते आप हैं? अपनी बेंच रूम अपना अलग से करवा सकते हो। पूरा रूम देयर आर जैसे ये कैरल्स रखा है। नहीं, इस रूम का छोटा पार्ट होता है, Okay. उसमें टेबल और सब कुछ फैन वगैरह लगा होता है। आप उस कैरल को अपने नाम पे बुक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, डिग्री टाइम के लिए वो और आपका रहेगा। हाँ, जिस तरह थीसिस का टाइम आपको शांति चाहिए, कुछ चीज की तैयारी करनी है, तो आप कैरल को रजिस्टर कर लो अपने नाम से,
और उसमें जाके अपने शांति में काम ये तो करें। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बहुत ही हाँ, मिनिमल और चार्ज इस है। टाइम हमारी एयर कंडीशन लाइब्रेरी है पूरी की पूरी। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 22.5 पे बढ़िया मेंटेन रहती 22 है। डिग्री पे मेंटेन और रहेगा उसका सबसे टेम्परेचर। खूबसूरती की बात यह है कि लगभग 3 लाख के आसपास किताबें हैं, और कोई शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा, कोई विषय होगा, कोई वो लेखक होगा जिसकी किताब ना हो। बहुत एंशियंट से एंशियंट लेके और वो लेटेस्ट से 1950 लेटेस्ट 60s के टाइम की बुक्स हर अवेलेबल चीज होंगी की यहाँ। बुक अवेलेबल है, और स्टूडेंट्स इशू सब्सक्रिप्शन करा पे सकते हैं। जर्नल अवेलेबल हैं, और बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो बहुत फैसिलिटी है लाइब्रेरी के अंदर और तो। मुझे और यूनिवर्सिटीज का नहीं पता है, पर यहाँ बुक रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे कि आप बुक फेयर में जाएंगे, आपके टीचर्स के साथ आप चले जाइए, और आपको कोई बुक पसंद आती है तो वो बुक रिकमेंड कर दीजिए, वो बुक ओके लाइब्रेरी परचेज करेगी। ओके। तो आप बस आपने अपने जस्ट टीचर से बात करनी है, जो लाइब्रेरी आपकी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का इंचार्ज है, कि ये बुक होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में और भी लाइक सर और लाइब्रेरी में भी। ओके, मतलब ये आ जाती है स्टूडेंट के बोलने पे, स्टूडेंट बस टीचर से बात करनी है सर कि ये Okay. बुक इंपॉर्टेंट है, इसको मंगा और लीजिए। फिर डिवीजन अपने हिसाब से हाँ, उनकी और इसके रिकमेंडेशन बीच में भी देता है। ई बुक्स के लिए भी डिपार्टमेंट में आता रहता है, तो हम्म, सभी टीचर्स है तो स्टूडेंट से पूछते हैं कि ओके। आप कौन कौन सी बुक्स हम रिकमेंड कर सकते हैं, हम्म, इन पब्लिशर्स के आए हुए हैं, तो उनकी आप multiple- रिकमेंड करके बता दीजिए जितना हमारे पास बजटरी जो आया हुआ है। बजट की सर वो कमी रहती ही नहीं है, सही बात है। तो वो बिल्कुल वो बुक्स हमारे पास ई बुक्स भी अवेलेबल रहती हैं, और जनरली फिजिकल फॉर्म में भी बुक इजीली अवेलेबल हो जाती है और सर। उनकी मल्टीपल कॉपीज आती है एक नेहरू लाइब्रेरी में, हर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में भी डिपार्टमेंट की वाली लाइब्रेरी बना रखी है। ओके, डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी वहाँ पे एक जाती है। वहाँ हमारे सही- सिर्फ सही होता डिपार्टमेंटल है। कंसर्न बुक्स होती चलो हैं। अच्छा है, वो भी एक होना चाहिए कि चलो हमेशा सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चा नहीं जा सकता, हम्म। वो भी अच्छी चीज़ है सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ, सर? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और लाइब्रेरी के अंदर अगर स्टूडेंट को किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है या कोई दिक्कत परेशानी है, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल पे उस चीज़ को सोल्व करते हैं। अब हमारी कोई रिकमेंडेशन होती है या फिर कोई डिफ़िकल्टी होती है, स्पेशली लाइब्रेरी के अंदर, तो अर्लीस्ट पॉसिबल उसका सॉल्यूशन किया जाता है। नहीं सर, बहुत अच्छा है कि चलो कभी स्टूडेंट। टाइमिंग का इशू होता है, पेपर आ गए, टाइमिंग क्या हो रहती है करवानी सर लाइब्रेरी की, नेहरू नॉर्मली लाइब्रेरी? तो वर्किंग आवर्स की रहती है छुट्टी वाले दिन, अच्छा। नॉर्मल, और वैसे होता है सुबह 8 बजे खुल जाती है, शाम रात को को 8 7:30 बजे तक। 8 बजे तक खुली रहती है। उसके बाद नाइट रीडिंग हॉल खुला रहता है। अच्छा, वो रात नाइट को रीडिंग 2-3 वाला। बजे तक खुला वो रहता जब तक लास्ट स्टूडेंट बैठा है ना तब तक वो तब तक खुला खुला। रहेगा। चलो बहुत अच्छा है, मतलब जितना पढ़ने का मन हो उतना पढ़ो, है। जब कोई तक दम है पढ़ो, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई बाउंडेशन कोई नहीं। कमी नहीं है। सर इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आते हैं फिर रिजल्ट्स पे, जॉब्स पे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ के स्टूडेंट किन किन जॉब्स में जाते हैं, मेजर जॉब एरियाज क्या होते हैं, कितनों को अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है। कुछ देखो हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है कि लगभग एक रफ फिगर कि भाई हाँ इतने % लोग इस चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, APS बन जाते हैं। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के लोग देखते हैं, PG एंड PhD बेसिकली, और इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके तो ये है कि अभी हरियाणा में हाल फिलहाल काफी मतलब जो 2-3 सच है साल वो से, बताइए सर, बिल्कुल ताकि सच, 2-3 साल से एग्रीकल्चर में पहले बहुत अकाल रहा नौकरियों का, पर विद पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा ही पोस्ट निकली। कुछ हाँ। पोस्ट कुछ कारणवश कैंसिल भी हुई, कुछ 500-600 ADO की जो हमारी पोस्ट थी उसकी वजह से थोड़ा सा रहा, पर उसके अलावा इतनी पोस्ट निकली हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेटल हो चुके हैं। और उसके अलावा अभी भी कुछ ADOs की पोस्ट पड़ी हैं, कुछ और भी गवर्नमेंट में जिस तरह FSO की पोस्ट पड़ी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, तो उनको भी प्रोसेस में है, उनको जल्दी शायद निकाल देंगे। और जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके सर एक और ये है कि हमारे यहाँ से बैंक में भी काफी बच्चे जाते हैं, AFO के थ्रू भी काफी निकल जाते हैं। FCI में भी इस टाइम बहुत बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि काफी बच्चे निकले हैं FCI के अंदर भी। बीटा जो अपना और DA है, फॉरेन का इस टाइम बहुत बूम चला हुआ है, तो हर यूं लगा लो कि MSc के बाद PhD में हर एक डिपार्टमेंट में से एक एक बच्चा तो फिक्स है कि फॉरेन जाएगा। अच्छा इतना ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि होने बच्चे लगे अब craze और आ गया है। जनरली सही है, कोई सही है। कंट्री नहीं, सिर्फ US में हमारे मोस्टली बच्चे यूरोप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, US ही फोकस करके जा रहे हैं। US तो वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री टू हाँ, एंटर, तो और वो US वहाँ ही अगर focus पहुँच रहे हैं करके दैट निकल हर मीन्स। रहे हैं। साल बिल्कुल, आपको है ना बिल्कुल। काफी बच्चे सुनने को मिलेंगे यहाँ से मास्टर्स के लिए या PhD के लिए वहाँ दूसरा जाते हैं। UG के अंदर चलता है हमारे प्रोग्राम, आपस में MOU है, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं और US भी है शायद उसमें, और जापान भी है। ऑस्ट्रेलिया है। तो UG के जो फाइनल ईयर के बच्चे, जो रावे का प्रोग्राम होता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो कुछ बच्चे जिनको इंटरव्यू बेसिस पे उनके मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है, और उनको वहां पर फॉरेन एक्सपीरियंस के लिए भेजते हैं UG के 40 फाइनल days ईयर के में। लिए। अच्छा, 40 स्टूडेंट days के एक्सचेंज लिए। प्रोग्राम ऐसा कुछ, हाँ, लाइक foreign एक्सपोजर exchange विजिट्स program, कुछ। exposure, जैसे हाँ। रावे के अंडर होता है ना कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, उसमें 40 दिन की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, Right. तो उनका पहले से ही वो स्क्रीनिंग प्रोसेस चलता है स्टूडेंट्स के लिए, भाई इतनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ऐसे आपकी कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए, फिर इंटरव्यू होता है।
40 दिनों के लिए सब कुछ यूनिवर्सिटी बियर करती है उसका एक्सपेंस। यहाँ से सब कुछ एक्सपेंस आता है, यहाँ से नाहिब के साथ हमारा है अच्छा कोलैबोरेशन एमओयू टाइप में। तो अपने क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, डच रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक सॉरी, हाँ वहाँ पर भेजते हैं 40 दिनों के लिए। सारा एक्सपेंसेस यूनिवर्सिटी बियर करती है एक्सपोजर के लिए बच्चों के, यूजी में ही। ग्रेट ग्रेट। मतलब अगर बच्चा सीनियर्स के इंटरेक्शन में रहे, हाँ लाइक छाया में रहे और लाइक गाइडेंस लेता रहे, चाहे वो हाँ फॉरेन की हो चाहे वो जॉब्स की हो, यहाँ निकल जाते हैं मेजरली। और हमने देखा भी है सर, क्योंकि टाइम मिलता है बच्चों को, अच्छा अच्छा पढ़ते हैं लोग, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं लाइब्रेरीज में। और जब भी हम सुनते हैं ना कि ये वाली जॉब आई है और जब उसका रिजल्ट आता है तो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी निकलती है एच से भी। बिल्कुल। स्पेशली एएफओ के केस में हम सुनते हैं, एफसीआई के केस में हम बहुत सारा सुनते हैं। एसडीए हाँ, वो निकला था जो जनरल हरियाणा में। एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पे हम काफ़ी सुनते हैं कि चलो बहुत अच्छी पॉपुलेशन यहाँ से जा रही है। तो इसके अलावा सर लाइक एक तो हो गया बेसिक बैंक्स, ये जो बीएससी के बाद में जो जॉब्स निकल रही है, फॉरेन चला जा रहा है बच्चा। एपी का काफ़ी क्रेज़ है एचयू में, एआरएस का कंपेरेटिवली लेस है, एपी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। उसके अलावा जैसे कोई यूपीएससी का कितना लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका क्या क्रेज़ है, मतलब इसके बारे में? यूपीएससी को देखा जाए तो यूपीएससी में भी हमारे यहाँ पे हर साल के रिजल्ट में एक या दो बच्चे ज़रूर निकलते हैं। नाइस। और मतलब मेरे सीनियर हैं, मेरी क्लासमेट भी निकले हैं, तो यूपीएससी के थ्रू ही वो गए हैं वहाँ पे। मतलब और माहौल है तभी निकले हैं अब। और सही बात। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर ये है कि पिछले 4-5 साल से तो पोस्ट ठीक लेवल पे निकल रही है। 2018-19 से पहले ये थोड़ा सा लैग बिहाइंड रहा पोस्ट का, और उसके बाद से ठीक पोस्ट निकल रही है। अभी भी पिछले शायद 3-4 साल में 200 के नियर अबाउट पोस्ट निकली थी हमारे यहाँ पे। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए इट्स ओके। और अभी भी आने वाले टाइम में और भी हमारे बहुत पोस्ट खाली हो चुकी हैं, तो वो निकलने वाली हैं। जल्दी जल्द उस पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है और वो निकलेंगी। मतलब खुश लग रहे हैं इसी से हाँ, अपने जूनियर इस से। सब पीएचडी में आने के बाद तो फिर आदमी का व्यू रिसर्च और टीचिंग की तरफ ही जाता है। सही है। और स्टेट यूनिवर्सिटी अपना घर, यहाँ आदमी कंफर्टेबली होके काम कर लेता है। ओके सर, अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो कोई प्राइवेट कंपनीज या एग्रीकल्चर कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स को लेके, या बिल्कुल प्लेसमेंट आती सेल है। वगैरह है यहाँ? बिल्कुल। हमारे जैसे मास्टर्स का एमबीए का होता है यहाँ पर, जनरल एमबीए और एग्री एमबीए। तो हमारे हाँ हाँ जनरल एमबीए से जस्ट किडिंग, बताइए आगे। तो हमारा प्लेसमेंट सेल है, तो हर साल वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा बैच एमबीए का प्लेसमेंट में जाता है, पूरा पूरा बैच। बहुत सारी वो आती है और उनका पब्लिक नोटिस निकलता है। मतलब एमबीए के अलावा और भी बच्चे अप्लाई करते हैं, वो भी लगते हैं, चाहे प्राइवेट इंसेक्टिसाइड की इंडस्ट्रीज हो, पेस्टिसाइड जो भी, हर्बिसाइड, फंजीसाइड वाली, वो भी आती हैं। हम एमबीए वाले जाते हैं, सबके लिए अवेलेबल होता है। अगर कोई नहीं आए तो स्टूडेंट अपना वैसे ही जाके, जो अपने एडीएसडब्ल्यू होते हैं हमारे, वो जाके जो हेड है उनको अपना सीवी वगैरह पकड़ा सकते हैं। सर इफ फ्यूचर कोई आती है तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करिएगा, मेरे को ज़रूर बताइएगा। अभी तो निकली हुई है डॉक्टर साहब वो किसान कॉल सेंटर वाली हाँ, ऐसे आती रहती हैं कैंपस हमारे में। प्लेसमेंट है। हाँ, वहाँ से अभी निकली हुई है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू है। बहुत सारी प्राइवेट में ऐसे हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं और पहले से जा के उनके लिंक बन जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर वापस दोबारा आते हैं। सर ये एलुमनाई नेटवर्क कैसा है? जैसे अपन सुनते हैं ना कि भाई पीयू का एलुमनाई नेटवर्क बहुत वाइडली उधर एक्सपेंडेड है चीज़ों में, तो एलुमनाई नेटवर्क कैसा है कि वो क्या यहाँ से निकले हुए लोग जो पीएचडी करके कोई जॉब में है, प्राइवेट में है या पब्लिक में है, वो कैसा इंटरेक्शन रखते हैं? जैसे मैं अभी आते हुए भी देखा, एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, वैसे भी और एलुमनाई नेटवर्क कैसा है आपका? सर अगर पीएयू से बात शुरू करूँ, क्योंकि मेरी मास्टर्स वहीं से थी, तो पीएयू का एलुमनाई नेटवर्क फॉरेन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, फॉरेन में क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को भेजते हैं वहाँ पर फॉरेन में, मतलब काफ़ी एफर्ट्स करते हैं। ज़्यादा। पर हमारे यहाँ अभी फॉरेन में है नेटवर्क है, पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितने पीएयू के आईआरआई के होंगे। और नेटवर्क देखा जाए तो हमारे पर्सनल लेवल पे काफ़ी, क्योंकि सीनियरिटी जूनियरिटी रहती है ओके। काफ़ी अच्छे लेवल पे, तो उसकी वजह से नेटवर्क है। और एलुमनाई मीट तो सर हम बार बार कह ही रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक फुल फ्लज्ड एवरी ईयर एलुमनाई मीट होनी चाहिए। हाँ। वो होती थी सर, ओके। पहले होती थी, पर बीच में कुछ कोविड की वजह से और कुछ हम्म। इन चीज़ों की वजह से चीज़ें स्किप हो गई हैं। एक टाइम के बाद 2 साल 3 साल तक तो हम कोई मीटिंग ही नहीं कर पाए जैसे, तो उस वजह से स्किप हुई हैं। पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे इन चीज़ों को रिजुविनेट ज़रूर करेंगे। राइट। सर यहाँ देखा जाता है कि जैसे हमने भी कुछ सालों से नोटिस किया है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लाइक रैंक वन आती है जेआरएफ में, स्पेशली क्योंकि यहाँ बीएससी की स्ट्रेंथ अच्छी है, अच्छी डायरेक्शन में रहते हैं, सीनियर से अच्छा इंटरेक्शन रहता है। एग्रोनॉमी में जेआरएफ 120, 21, 22 ऐसे करके आ रही है रेगुलरली। तो और स्पेशली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ऑल्सो, गर्ल्स सिक्योरिटी कैसी है? मतलब गर्ल्स के लिए, अगर कोई गर्ल व्यूअर देख रही है, अपना कोई लड़की देख रही है कि हरियाणा में हमें क्या सिक्योरिटी है,
क्या कैंपस के अंदर के इनसाइड की क्या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है कुछ इसके बारे में? नहीं सर, ये तो सेफेस्ट प्लेस मानते हैं हम यहाँ पे। ओके। जो हरियाणा का एक व्यू बनाया जाता है ना लड़कियों के लिए, बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं नहीं सर, अभी तो ऐसा व्यू बना रखा है कि अपनी बेटियों से माने और बचाना है ऐसा करके, लाइक कुछ भी कोई भी ऐसी चीज टॉलरेट भी नहीं अच्छा, मैं करते। आपको बताता हूँ हमारे इस टाइम यहाँ पर बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या है। हमारे यहाँ कैंपस में इस टाइम 70-30 रेशियो है। 70% लड़कियां हैं, 30% लड़के हैं। तो हमारा आप रेशियो देख लीजिए। देखिए राहुल कितना खुश हो रहा है इस चीज में। तो राहुल क्या हुआ? अगर आप इस रेशियो पे चलेंगे फिर तो ये बात कहीं से भी ठीक नहीं लगती कि लड़कियों के लिए कैंपस ठीक नहीं नहीं बिल्कुल है। सही बात है, लड़कियों के लिए अच्छा और है। बाहर स्टेट से भी कितनी लड़कियां आती है, साउथ से आती हैं, हिमाचल से, मतलब थ्रू SRF एंड JRF। तो आप उनसे भी अगर कल मिलना चाहें तो मिलना जरूर। वो हाँ। बताएंगे कितना सेफ कैंपस है और कितना मतलब ये कैंपस उनको कितना सपोर्ट करता है हर चीज के इवन लिए। फॉरेन से भी हैं डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान से हैं, हाँ। अफ्रीका, नाइजीरिया से भी हाँ। लड़कियां आई हुई हैं। हम्म। और ऐसी लड़के तो कोई लड़कियां दिक्कत आई हैं। नहीं है कि भाई लड़कियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रायोरिटी पे है यूनिवर्सिटी। हमेशा Priority पे रहती है, टीचर्स का ये बिल्कुल। एजेंडा रहता है कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील कराएं। राइट सर, बिल्कुल लाइक लड़कियां कंफर्टेबल फील करती हैं तो मतलब कैंपस लिवेबल है और अच्छा है। और 70-30 रेशियो ऑलरेडी हमारे कुछ बैचमेट्स भी हैं, लाइक अच्छी इमेज है HAU की इन टर्म्स ऑफ गर्ल सेफ्टी। तो दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो टू मेक वंडर्स इन एक्सीलेंस लाइक रिसर्च और जो भी आगे वो सेकेंडरी चीज़ें होती है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैंने कुछ लाइक अभी तक ऐसा कोई चीज़ कवर नहीं करी है जो HAU के बारे में बच्चों को जाननी चाहिए। कुछ आउटसाइडर कुछ इनसाइडर जो आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं तो दे सकते हैं। हाँ सर, एक शायरी हो जाए। आपसे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे तो मजा आ रहा था, कुछ एक दो शायरी का, तो उसका कुछ एक शायरी ग्लिम्स मिल तो जाए। हम बस उजड़े हुए आशिकों की तरह लिखते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं रौद्र रस में कुछ लिखूं। हम नहीं नहीं, वो लगभग सारे वही लाइक करते हैं, तो एक हो जाए। एक हो जाए। हाँ चलो, आप कुछ ऐसे बात करके निकल जाएगी ना ऐसे नॉर्मली। हाँ, वैसे बहुत अच्छा लिखता है ये भाई। अच्छा तो अच्छा। अरविंद सुनाएगा तो अरविंद बहुत सर। बढ़िया रहेगा पहले। सर डॉक्टर साहब सुनाएंगे सीनियर फर्स्ट। सीनियर फर्स्ट। यही प्रेम भाईचारा होता है हमारे यहाँ। चलिए मैं सुना देता हूँ आपको। उसे क्या पता कितना उसे चाहता था मैं, उसे क्या पता कितना उसे चाहता था मैं, ये उसकी सोच से परे है जितना उसे चाहता था मैं। क्या बात है। ये चाह थी कि नभ गगन में उसके संग में उड़ जाऊं, ये चाह थी कि नभ गगन में उसके संग में उड़ जाऊं, फिर वापस आकर उसके पहलू में सिमटना चाहता था मैं। क्या बात है, क्या बात क्या करूं कुछ कुछ मजबूरियां मेरे पैरों को बांधे हैं, है। वाह। क्या करूं कुछ मजबूरियां मेरे पैरों को बांधे हैं, वरना उसके साथ दुनिया से दूर निकलना चाहता था मैं। और थोड़ा संवरना जरूरी है अपनों की खातिर मेरे लिए, कि थोड़ा संवरना जरूरी है अपनों की खातिर मेरे लिए, नहीं तो उसके साथ सरेआम बिखरना चाहता था मैं। क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, क्या इतना गहरा इश्क। चलो, इसकी शायरी को सुनते हुए सर के भी दिमाग में कुछ पुराने जरूर ख्याल आया आ है, रहे जरूर आया है। ऐसा तो कुछ नहीं आया है। फिर भी कुछ तो ऐसे आ तो रहा होगा। कोई ध्यान में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर। दो लाइनें। दो लाइनें कुछ पुराने लोगों के लिए। चलो मैं थोड़ी सी साकी और शराब पे सुना देता हूँ। कोई बात नहीं सर, सुनाइए please। माहौल ज्यादा सीरियस हो रहा है तो थोड़ा मजाक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि साकी केवल शराब भी समझ मुझे, यूं सारी फरमाइशें स्वीकार ना कर तू। कि साकी केवल शराब भी समझ मुझे, यूं सारी फरमाइशें स्वीकार ना कर तू। पी कर आए हैं हम और भी पीने, कर तकरार बेशक मगर एतबार ना कर तू। हम सैदाई हैं आशिक, हम आशिक हैं केवल उस हरजाई के, हम हमारे भी नहीं प्यार ना कर तू। ये सर जब महफिल सस्ती होगी कभी तो फिर ये तो को सजती है। ये महफिल रोज रात को सजती है। सबकी अपने अपने, हम शायराना महफिल रख सही लेते है हैं। सही है सही है। सबकी अलग अलग तरीके की महफिल है। रोज रात नू मोटर उत्ते खाड़ा लाईदा है, जान वाली तेरे नाते हाड़ा लाईदा।
चलो अच्छा है सर। लाइक दिस इज समथिंग जो एक कोई भी व्यूअर चाहता है। कैंपस में सब कुछ मिल रहा है, एक कंप्लीट पैकेज है एचयू। बिल्कुल लाइक जितना सुना था मैंने, हम हमारे बैचमेट से, जूनियर से, सीनियर से आपने जितना सुना था। आपने सुना होगा दी बेस्ट, पर हाँ। एचयू है बेटर देन बेस्ट। वाह वाह, क्या बात है। चलो बहुत अच्छा है सर। और व्यूअर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू कि क्या उनको सोचना चाहिए उस चॉइस फिलिंग से पहले। तो ऑलमोस्ट सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, और इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, सारे भर के डालो उसमें। और कोई शायरी फेंक के मारो, कोई सब्सक्राइब करो, कोई शेयर करो। और इन केस आप अगर एच से हैं और एचयू वाले कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फीडबैक्स भी इस वीडियो में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को मैं एंड नहीं करना चाहूँगा, हमारे प्यारे सीनियर्स से ही बोलूँगा कि सर आप कुछ वर्ड्स के साथ ही इस वीडियो को एंड करें सर प्लीज़। देखो, मैंने यूजी के टाइम पे एक दो लाइन लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, कितना सुंदर ये बसेरा है, काश बसेरा बसता रहे, बसने वाला हंसता रहे। यही दुआएं हैं हमारी कि एचयू ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और लोगों को इंस्पायर करती रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी तरफ से कुछ एचयू के जो व्यूअर्स हैं, जो आना चाहते हैं या जो हैं यहाँ, उनके लिए कुछ। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा, एच इज़ द मस्ट कम कैंपस प्लीज़। अगर एडमिशन नहीं भी होता है तो प्लीज़ एक बार आप एच यू कैंपस ज़रूर विजिट जैसे कीजिए। हम आए हैं। आपको चंडीगढ़ लोग जाते हैं स्पेशल घूमने, चंडीगढ़ भी इसके आगे फीका है। और कैंपस ज़रूर विजिट कीजिए, और एडमिशन मिलता है तो फिर तो आपकी किस्मत ही बहुत अच्छी है। क्या बात है। एक एक लाइन आपकी तरफ से भी, जो भी आप बोलना चाहे। फिर राहुल आपकी तरफ आए, सोच लीजिएगा। बस यही बात है, एचयू में है कि आपका दिल लगता है हमेशा, आपका एचयू छोड़ के जाने का मन नहीं करता। अगर कोई जाता भी है ना, वापस हमेशा आना चाहता है। ये तो राहुल की लाइन बोल दिया आपने। ना वो ये थोड़ा कुछ और बोलेगा, देखना शायराना आशिकी का। एक सबसे बेटर चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ की, अरे वाह। कि यहाँ आज मैं बैठा हूँ, मैं मेरा बैच है 2018 बैच। तो मैं आज भी जैसे जब डिग्री हुई मेरी, तो मैं अपने सीनियर्स को नहीं भूल पाया। ये लाइफ टाइम रिलेशन रहता है, ये नहीं कि भाई डिग्री हो गई सारे चले गए हमारे, ठीक है वो कुछ ना कुछ सेटल हो गए। आज भी अगर कोई मेरे से सीनियर आता है या फिर हमारे सीनियर से सीनियर आते हैं, तो आज भी वही बिल्कुल वही रिलेशन, भाईचारा, बिल्कुल ऐसे सीनियरिटी जूनियरिटी। ये कहते हैं ना एचयू जन्नत है, लोगों से बनती है ये एचयू। ये यहाँ पे जो मेरे सीनियर्स हैं इतने सपोर्टिव हैं। मैं अभी करंट का ही एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। मैं मेरी सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी यूजीसी नेट की डॉक्टर साहब ने कराई है, इन दोनों ने बैठे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या ही करूँगा। जो मेरे कैरियर में भी कुछ भी छोटी सी बात हो जाता हूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास कॉल कर देता हूँ, 1 मिनट में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाती है, सोल्व हो जाती है बातें। वो सब कैमरे के पीछे की बातें हैं। ये बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये रिलेशन हमारी लाइफ टाइम तक है। ये नहीं है कि भाई एक बार ठीक है हो गया वो हो गया, बस डिग्री गई भूल गई, ये नहीं है। हम आज भी कनेक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं अलग अलग वो। हाँ, बस यही है कि भाई बेस्ट प्लेस है यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन का भी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बड़े भाइयों से। ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कोई सीनियर नहीं है, बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल मैं छोटे की तरह रहता हूँ यहाँ। और इतना मस्ट है कि आप अगर 10 मिनट बैठोगे ना, तो आपको है ना सीखने का इतना मिल जाता है, ये लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनुभव मिलता है इनसे बैठने का। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं। बहुत बहुत मस्ट, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जन्नत है, इसको जन्नत बोलते हैं अच्छी को। स्वाद भी और ज्ञान भी, दोनों तो चीजें। यहाँ पे स्वादु भी रहते हैं और यहाँ पे साधु भी रहते हैं। आपको जब ज्ञान लेना हो, जब स्वाद लेना हो, दोनों चीज के लिए हमेशा बंदे तैयार मिलेंगे आपको। चलो, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर। लाइक इट वाज रियली नाइस टू टॉक विद यू, अच्छा मजा आया। लेकिन हरियाणवी में सिर्फ सर का एक्सेंट आया तो वो भी बच्चों को पसंद आया होगा। और मजा आया आप सबसे ऑनेस्टली बात करके, इतना खुले दिल से। वो हरियाणा की बात जब सुनते हैं ना, तो हरियाणा वाले लोगों के साथ एक साफ चीज़ होती है सर कि अगर बुरा है चाहे अच्छा है, मुंह पे है, वो सोचते नहीं है। सीधा बताएं। हमारे बैचमेट भी ऐसे हैं एक दो हरियाणा से, चाहे तेरे को बुरा लगे लगे, मैं तो यही बोलूंगा, मुंह पे कहना सुखी ये रहना। तो हमारे मतलब ब्लड में ही है। ब्लड में ही है। तो ऑनेस्टली दिल से बात करके अच्छा लगा। और आई होप कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबको ये चीज़ एक मैसेज जाए जो सर ने देना चाहते थे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
और अगेन अगर आपने ये चीज़ को अच्छे से परसीव किया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। राम राम।